हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आज की क्लास में। और देखिए, आज की क्लास में हम लोग तैयारी करने वाले हैं जो हम लोगों का कल, यानी कि अगर आप लोग आज देख रहे हैं तो कल है जो संस्कृत का 1 जुलाई को पेपर होने वाला है। ठीक है, त्रैमासिक परीक्षा मैट्रिक का, उसके लिए हम लोग इस क्लास को करने वाले हैं। और इस क्लास से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में देखने के लिए। ठीक है, तो बताइए आप लोगों ने पढ़ा लिखा है कि नहीं, कुछ बोर्ड की मतलब तैयारी किए हैं कुछ कि नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास की स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए। और हम लोग इसमें देखिए, इस हम बात करें आज की मतलब कल जो होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम, उसके बारे में अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें ज़्यादातर आपको मतलब एक चैप्टर से लेके 5-6 इतना ही तक, 1 से 5-6 चैप्टर के बीच में ही आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बीच में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और बात करें ऑब्जेक्टिव रहेगा कितना सर जी, तो देखिए इसमें आपको रहेगा 80 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, 80 को पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, 40 ऑब्जेक्टिव को ही बनाना है। 80 में से 40 ही बनाना है, 40 को क्या करना है, छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। और हम लोग पहला चैप्टर, जो हम लोगों का पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, मंगलम। ठीक है, इसके पूरे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। और देखिए इसमें VVI ऑब्जेक्टिव भी है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव 2024 में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कब पूछा गया था जी, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है वो त्रैमासिक परीक्षा में आने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, तो देखिए पूछा क्या गया था। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव है सत्यमेव जयते ना नृतम, यह पद्यांश किस उपनिषद का है, यह पद्यांश किस उपनिषद का है। तो याद रखिएगा विद्यार्थी जी, ऑप्शन नंबर बी मुंडकोप उपनिषद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मुंडकोप उपनिषद हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, सत्य का मुंह किस पात्र से मतलब ढका हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बक्का हुआ लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ पे होगा ढका। ठीक है, ढका हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा हिरणमय पात्र से, किस पात्र से है, हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। नेक्स्ट है ऋतस्य पद का अर्थ बताइए। ऋतस्य पद का अर्थ होता है सत्य। ठीक है, सत्य। ठीक है, क्या होता है, सत्य होता है। नेक्स्ट है यथा नंदय स्वामाना स्वानंदमान पठंत किस उपनिषद का है। ठीक है, किस उपनिषद का है, तो याद रखिएगा मुंडकोप उपनिषद। ठीक है, कौन सा उपनिषद, मुंडकोप उपनिषद। नेक्स्ट पूछा गया है अत्यति पद का अर्थ। देखिए अत्यति पद का अर्थ होता है पार कर जाता है। क्या होता है, पार कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है उपनिषद के रचनाकार। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा VVI है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा VVI क्वेश्चन है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा उपनिषद के रचनाकार के नाम याद रखिएगा महर्षि वेद व्यास जी। कौन है, महर्षि वेद व्यास जी। नेक्स्ट है उपनिषद किसका अंतिम भाग है। ठीक है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो याद रखिएगा वैदिक साहित्य का। किसका अंतिम भाग है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरोर अरो अनोरनियान महियान पद्यांश किस रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। सॉरी, देखिए यहाँ पे टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान भी होगा। ठीक है, अरोन यान महियान। ठीक है, महियान और महतो। ठीक है, ठीक है, अरोन यान महतो महियान। ठीक है, यहाँ पे डेंस होगा और यहाँ उसमें भराएगा महतो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नाद्य समुद्रे अस्त गच्छन्ति रेखांकी पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो देखिए ये है व्याकरण का चीज़। ठीक है, तो व्याकरण पढ़ेंगे तो आपको लोगों को मालूम होगा क्या हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए जो सत्य होता है, सत्य, उसका मुंह स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। और हम लोग फास्ट चलते हैं क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फास्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। याद रखिएगा विद्यार्थी,
मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो याद रखिएगा उपनिषद से। कहाँ से है? उपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है महान से भी महान क्या है? याद रखिएगा महान से भी महान होता है आत्मा। क्या होता है? महान से भी महान होता है आत्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? देखिए सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है वो होता है आत्मा। ठीक है, क्या होता है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या होता है? आत्मा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मंगलम पाठ के रचनाकार बताइए। ठीक है, जो मंगलम पाठ है इसके रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा वेद व्यास जी हैं। कौन है? वेद व्यास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? ठीक है, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है? तो याद रखिएगा पदयात्मक। किस प्रकार के मंत्र है? पदयात्मक। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो याद रखिएगा उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो दर्शन का। ठीक है, दर्शन का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है किसे वश में नहीं किया जा सकता? ठीक है, ये क्वेश्चन कोई भी बउआ भी बना सकता है कि किसे वश में नहीं किया जा सकता, लेकिन आप इस क्वेश्चन को तभी बना सकते हैं जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा हो। ठीक है, पढ़ा हो तो याद रखिएगा आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्या है नेक्स्ट? विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? ठीक है, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? तो याद रखिएगा परमात्मा को। और देखिए इस एग्ज़ाम से आप लोग डरिएगा नहीं। ठीक है, इस एग्ज़ाम से डरिएगा नहीं। ठीक है, इसका रिजल्ट भले ही बोर्ड के पास जाता है पर इसको मतलब जो रिजल्ट आपका तैयार करता है वो स्कूल वाले सर करते हैं। और जो स्कूल का जो लेवल होता है उसको बनाए रखने के लिए सभी लोग क्या करते हैं? सभी टीचर अच्छे अच्छे मार्क्स देकर बोर्ड को भेजते हैं। ठीक है, तो डरना नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है? एग्ज़ाम को अटेंड करना है। ठीक है, एग्ज़ाम छोड़ना नहीं है, एग्ज़ाम में आपको पेपर देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? तो याद रखिएगा देवलोक का। किसका होता है? देवलोक का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पूछा गया है और देखिए 19 में पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो याद रखिएगा यह संपूर्ण जो संसार है वो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। किसके द्वारा है? परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। नेक्स्ट है वेदा हमेतः पुरुष महात्मने। ठीक है, विधेयते अस्यान मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो याद रखिएगा वेदा हमेतः पुरुष महानतम। ठीक है, महानतम यह लिया गया है श्वेता सौर उपनिषद। कहाँ है जी? तो ऑप्शन नंबर बी में है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है अनोरनियान महतो महियान मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? ठीक है, किस उपनिषद से संग्रहित है? तो याद रखिएगा कंठोप उपनिषद से। किस मंत्र से? कंठोप उपनिषद से। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? तो याद रखिएगा जो नदियाँ होती है वो अपना नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है जी? समुद्र में मिलती है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किसकी विजय नहीं होती है? ठीक है, तो याद रखिएगा सत्य की विजय होती है, लेकिन जो असत्य होता है उसकी विजय कभी नहीं होती है। ठीक है, असत्य की विजय कभी नहीं होती है। नेक्स्ट है किसकी महिमा का गायन हुआ है? ठीक है, याद रखिएगा किसकी महिमा का गायन हुआ था? तो याद रखिएगा परमात्मा की महिमा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सबसे बड़ा खजाना क्या है? ठीक है, सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो याद रखिएगा सबसे जो बड़ा खजाना होता है वो क्या होता है जी? तो सत्य है। ठीक है, सत्य से बड़ा कोई खजाना नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंठोप उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? ठीक है, कंठोप उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो देखिए इसमें कहा गया है परमात्मा और आत्मा के बारे में। किसके बारे में कहा गया है जी? परमात्मा और आत्मा के बारे में कहा गया है। तो याद रखिएगा परमात्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी VVI है आपके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, याद रखिएगा इसको। सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? तो देवलोक। कहाँ जाता है जी? देवलोक। ठीक है, पाताल लोक थोड़ी ना जाएगा जी, देवलोक ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट है
सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? तो याद रखिएगा स्वर्णमय पात्र से। अब देखिए स्वर्णमय पात्र का मतलब होता है कि सत्य तक आप डायरेक्ट, यानी कि एक बैग ये मान लीजिए सत्य है, ठीक है, तो इसके आगे क्या रखा गया है? सोना, ठीक है, सोना रख दिया गया है, सोना चांदी सब रखा गया है, ठीक है। देखिए अगर कोई व्यक्ति सत्य तक जाना चाहता है तो उसको पहले सोना छोड़ना होगा, और देखिए सोना चांदी धन कोई छोड़ना चाहता है जी? नहीं छोड़ना चाहता है, इसीलिए सभी लोग सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वे क्या करते हैं, आते तो हैं सत्य को खोजने, लेकिन ये सोना चांदी के चक्कर में ही बाहर ही अटक जाते हैं और सत्य को छोड़ देते हैं, ठीक है। बहुत कम लोग इस सत्य को क्या करते हैं, मतलब धारण करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है? तो याद रखिएगा नाम और रूप को, ठीक है, नाम और रूप को, ठीक है। तो इसमें दिया है स्वरूप, ठीक है, क्या दिया है? स्वरूप दिया है, नाम दिया है, और रूप तो नहीं दिया है लेकिन नाम दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा, नाम को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ब्राह्मण का मुख किससे ढका है? ब्राह्मण का मुख किससे ढका है? तो याद रखिएगा सोने से। किससे ढका है? सोने से ढका है जी। नेक्स्ट है, हिरण्मन्य पात्रने सत्य धर्मात्मने दिष्टते किस उपनिषद का मंत्र है? किस उपनिषद का क्या चीज़ है? मंत्र है। तो याद रखिएगा ईशावास्य उपनिषद, ठीक है, ईशावास्य उपनिषद से है। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो याद रखिएगा मुंडकोप उपनिषद, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो याद रखिएगा प्राणियों की, यानी कि जीवों के शरीर रूपी गुफा में, ठीक है, जीवों की शरीर रूपी गुफा में, आत्मा में, ठीक है। नेक्स्ट है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र पद्य हैं? ठीक है, कितने मंत्र, सॉरी बच्चों इसमें कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। लिखा गया है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, ठीक है, तो यहाँ पे गुफा गुफा दिया है, तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन का डलाया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं। चलिए, ओ देखिए हाँ आया। चलिए लिखा गया है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, ठीक है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है जी? तो 5 मंत्र है, याद रखिएगा कितने मंत्र है? 5 मंत्र। नेक्स्ट है, आपृविर्णी पद का क्या अर्थ है? आपृविर्णी पद का जो अर्थ होता है उसको कहते हैं हटा दे, ठीक है। नेक्स्ट है, छोटे से छोटा, ठीक है, छोटा से छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो याद रखिएगा आत्मा, जो हमारी आत्मा है वो छोटा से छोटा भी है, और देखा जाए तो यह बड़ा से क्या है? बड़ा भी है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब आ गए हैं हम लोग दूसरे नंबर चैप्टर में, ठीक है, पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र वैभवम, जो हमारा दूसरा नंबर चैप्टर है, इसके पूरे ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, और इसमें लगभग आपको मिलेगा 40 प्लस ऑब्जेक्टिव आपको इस चैप्टर में मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए आप लोग, चलिए लिखा गया है किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी? उत्कृष्ट का मतलब होता है मतलब अच्छा था, ठीक है, बहुत सुंदर था, अच्छा था, मतलब जो पाटलिपुत्र था वो क्या कर रहा था, मतलब तेजी से विकास कर रहा था। किसके समय में? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पुरंदर पद का अर्थ बताइए। देखिए पुरंदर अर्थ का, पुरंदर जो पद होता है उसका अर्थ होता है इंद्र, ठीक है, इंद्र को ही पुरंदर कहा जाता है। नेक्स्ट है, कुट्टिनिमत काव्य के कवि कौन है? कुट्टिनिमत काव्य के कवि कौन है? तो बात करें इसके कवि के बारे में, ठीक है, बात करें इनके कवि के बारे में, तो इनके कवि हैं दामोदर गुप्त। कौन है? दामोदर गुप्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र, यानी कि जिसे हम अभी पटना के नाम से जानते हैं। और देखिए ये बोर्ड एग्जाम में 2019 और 24 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर है? ठीक है, तो याद रखिएगा जो हमारा पाटलिपुत्र यानी कि जो हमारा पटना है, बात करें हमारी पटना, इसका जो मतलब पुराना इतिहास है ना वो बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, क्या रहा है? बहुत ही अच्छा रहा है। नेक्स्ट है, गोविंद सिंह
संप्रदाय आस्तिक किस स्थान को उचित पद से भरे। ठीक है, अच्छा मतलब ये कौन से संप्रदाय के मतलब आए थे। ठीक है, मतलब किस समय में आए तो याद रखिएगा 10वें, ठीक है 10वें ईसा पूर्व में आए थे। सॉरी बच्चों, उचित पद से भरे, क्वेश्चन गड़बड़ है क्या जी। लिखा गया है गोविंद सिंह सिख संप्रदाय आसित यानी कि सिख संप्रदाय में किस समय में आए तो याद रखिएगा 10वीं में। किस में आए 10वीं पद में आए। नेक्स्ट है काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है तो दामोदर गुप्त। कौन है दामोदर गुप्त जी हैं। नेक्स्ट है किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था। किसने कहा बताइए, किसने कहा तो याद रखिएगा जो हमारे मतलब जो यूनानी यात्री आए थे। कौन आए थे मेगास्थनीज। ठीक है, ये भारत की यात्रा करने आए थे। तो जब ये यहाँ से गए तो उन्होंने बताया कि यहाँ की मतलब जो क्या है शोभा व्यवस्था है वो बहुत शोभा है, मतलब बहुत बड़ाई किया। ठीक है अपने यहाँ। नेक्स्ट है पटना का पुराना नाम क्या है तो याद रखिएगा पुष्पपुर। पटना साहब ये नहीं है, पटना पुराना नाम पूछा है तो पटना तो नया नाम है। पर्वतपुर ये भी नहीं है, पुष्पपुर इसका याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर पुष्पपुर। चलिए नेक्स्ट है मध्यकाल पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमिति जीर्णांताम नव्यभूत रेखांकित पद का निम्न में कौन सा है। निम्न में कौन सा है, देखिए ये भी क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है, इसको छोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ग्रामोह महानगरम। ठीक है भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य सर्वकांता भविष्यति। यह किनकी युक्ति है, यह किनकी युक्ति है। तो बात करें इनकी युक्ति के बारे में तो यह है भगवान बुद्ध की युक्ति। किसकी है भगवान बुद्ध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था तो याद रखिएगा जो मेगास्थनीज जो कि कहाँ के यूनान के थे, वे यात्रा करने भारत आए थे। अगला है महिपद का अर्थ क्या है। महिपद का जो अर्थ होता है, ठीक है महिपद का जो अर्थ होता है पृथ्वी, मही यानी कि पृथ्वी। और हम आपको अभी बता रहे हैं कि आप लोग इस एग्ज़ाम से थोड़ा भी भयभीत नहीं होना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, अपनी पढ़ाई को क्या कीजिए कंटिन्यू कीजिए, डरिए नहीं। इस एग्ज़ाम से कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला है, आपको बस एग्ज़ाम देना है। ठीक है, एग्ज़ाम छोड़ना नहीं, एग्ज़ाम देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पटना में हमेशा युद्ध किसने कहा था, मतलब कहा था सॉरी देखिए पटना में हमेशा युद्ध आग बाढ़ का भय रहेगा, ऐसा किसने कहा था ऐसा होगा। ठीक है, देखिए पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा, ऐसा किसने कहा था। जो भगवान बुद्ध थे ना, ठीक है जो भगवान बुद्ध थे वे पहले ही कह गए थे जो पटना है वहाँ पे युद्ध आग और बाढ़ का क्या रहेगा हमेशा भय रहेगा, लोग डरे डरे से रहेंगे यहाँ पे। अगला है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, पाटलिपुत्र यानी कि जो पटना है, ठीक है इसको पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो अब पटना था कब से जाना गया है तो मध्यकाल से। ठीक है, मध्यकाल से जाना जाने लगा। नेक्स्ट है मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा। कितने समय तक मतलब जीर्ण शीर्ण रखा तो याद रखिएगा 1000 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे। याद रखिएगा पाटलिपुत्र में बार बार आए कौन थे तो भगवान बुद्ध। ठीक है, पाटलिपुत्र में भगवान बुद्ध बार बार आए थे। चलिए नेक्स्ट है पटना नगर की पालिका देवी कौन है। ठीक है, बात करें पटना नगर की पालिका देवी तो यहाँ की पालिका देवी सभी को मालूम है पटन देवी है। ठीक है, नेक्स्ट है पटना किस नदी के किनारे अवस्थित था। हाँ ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत VVI है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, किस नदी के किनारे अवस्थित है तो याद रखिएगा गंगा नदी होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी छूट गया है, यहाँ पे लिख लीजिए ऑप्शन सी गंगा।
ठीक है, गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत वीवीआई है। ठीक है, क्या है जी? वीवीआई है। ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, आने की पूर्ण क्या है, संभावनाएं हैं। ठीक है, संभावनाएं हैं, तो याद रखिएगा गुप्त वंश काल में। ठीक है, गुप्त वंश काल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? याद रखिएगा, जब मेगास्थनीज पटना आए थे उस समय यहाँ का सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, यहाँ के सम्राट कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। ठीक है, नेक्स्ट है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? ठीक है, पटना का कौन सा नाम है? तो नाम की बात करते देखिए, पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र और पटना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, किस नदी पर गांधी सेतु सड़क बना है? ठीक है, किस नदी पे गांधी सेतु सड़क बना है? तो याद रखिएगा गंगा नदी। ठीक है, पटना में कौन सी नदी है? गंगा नदी, और उसी पे बना है। ठीक है, नेक्स्ट है, एशिया महादेश का लंबा पुल कहाँ है? लंबा पुल कहाँ है? तो याद रखिएगा पटना में ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गोलघर कहाँ है? गोलघर भी पटना में है जी। चलिए नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। नेक्स्ट है, यूनान का राजदूत कौन था? ठीक है, यूनान का राजदूत कौन था? तो याद रखिएगा मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज। नेक्स्ट है, राजशेखर की रचना कौन सी है? और देखिए कितनी बार पूछा गया है, 18, 20 और 2025 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, कि राजशेखर की रचना कौन सी है? तो याद रखिएगा काव्य मीमांसा इनकी रचना है। चलिए नेक्स्ट चल रहे हैं, कौमुदी महोत्सव ठीक है किस ऋतु में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा जो कौमुदी महोत्सव है, ठीक है, जो कौमुदी महोत्सव है वह शरद ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? तो याद रखिएगा गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी है। नेक्स्ट है, दामोदर गुप्त ने किस किस काव्य की रचना की है? ठीक है, दामोदर गुप्त किस काव्य की रचना की है? तो याद रखिएगा कुटट निमंत्रणी। कुटट निमंत्रणी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस ठीक है ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? ठीक है, शहर की प्राचीनता का संकेत है, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जाना जाता है गुरुद्वारा के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ठीक है, सिखों के 10वें गुरु सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। चलिए नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की क्या है राजधानी थी? ठीक है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? ठीक है, तो बिहार की। किसकी थी? बिहार की। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? किस शहर का वर्णन है? तो पटना के बारे में। देखिए यहाँ पर नाम ही है पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र यानी कि पटना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? ये भी क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और जो बीच बीच में स्कूल के द्वारा जो बोर्ड के द्वारा परीक्षा लिया जाता है उसमें भी पूछा गया है। ठीक है, उसमें भी क्या किया गया है, पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2500 वर्ष। ठीक है, 2500 वर्ष। नेक्स्ट है, पटना शब्द किस शब्द से निर्मित है? ठीक है, पटना शब्द किस शब्द से निर्मित है? तो पटनम। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, सही होगा पटनम। चलिए अगला है, गड्डी का अर्थ क्या होता है? गड्डी का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा आग। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? ठीक है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो सिख धर्म के। नेक्स्ट है, परिभूत पुरंदर
स्नानम की रच संज्ञा किसे दी गई है? ठीक है, किसे दी गई है? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र नगर को। नेक्स्ट है पटन देवी किस नगर में अवस्थित है? तो पटना में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट है कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है? तो याद रखिएगा दुर्गा पूजा पे। ठीक है, किस अवसर पे? दुर्गा पूजा पे। चलिए नेक्स्ट है, खत्म हो गया और हमारा चैप्टर आ गया है अलस कथा। ठीक है, अलस कथा चैप्टर आ गया है और ये चैप्टर अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इस चैप्टर में मज़ा भी आया होगा। और अगर आपको इस चैप्टर को आप पढ़े होंगे तो इस चैप्टर से आपको अगर याद नहीं भी किए होंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको याद होगा। ठीक है, अगर आपने इस चैप्टर को क्या कहेगा पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ठीक है, लिखा क्या है? बीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? ठीक है, बीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो याद रखिएगा बीरेश्वर जो थे वे थे मिथिला के मंत्री। कहाँ के मंत्री थे? मिथिला के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अहो कथमया कोलाहल किसकी युक्ति है? मतलब ये हल्ला गुल्ला कोलाहल क्यों हो रहा है? तो यह किसने कहा था? तो प्रथम आलसी ने। और देखिए इस चैप्टर के बारे में हम लोग आपको आपको कुछ बताते हैं। ठीक है, ताकि आपको ये अगर आप नहीं भी पढ़े हों तो आपको ये चैप्टर समझ में आए। ठीक है, देखिए एक राजा थे मिथिला के। ठीक है, वहाँ पे मंत्री बीरेश्वर भी थे। ठीक है, देखिए वहाँ पे मतलब एक साला था जिसमें मतलब जो मतलब आनर लोग होते हैं मतलब जिनको बहुत सारी समस्या हो, जो कमा खा कर जो अपने से कमा कर नहीं खा सकते हैं। ठीक है, उनको राजा के द्वारा, किसके द्वारा? राज्य के द्वारा राज्य में, ठीक है, एक स्थान पे रखा जाता था। उनको समय समय पे कपड़ा भोजन दिया जाता था, वो भी फ्री में दिया जाता था। तो जो लोग आलसी लोग थे वे लोग भी विकलांग का मतलब रूप धर के उसी आलसशाला में जाकर रहने लगे। ठीक है, अब देखिए जब ज़्यादा आलसियों की संख्या बढ़ गई तो जो वहाँ के मंत्री थे बीरेश्वर, ठीक है, वे क्या थे? बहुत ही तेज थे। क्या थे? तेज थे। उन्होंने सोचा कि अगर इनको इनमें से अगर इनको नहीं हटाया गया जो नकली है तो क्या होगा? राजकोष यानी कि जो राजा का धन है वो समाप्त हो जाएगा एक दिन। ठीक है, राजा का धन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, जब सभी लोग इस कमरे में सो रहे थे, सभी आलसी क्या कर रहे थे? इस कमरे में सो रहे थे। ठीक है, सभी लोग सो रहे थे। तो रात को जो मंत्री थे बीरेश्वर, ठीक है, उन्होंने क्या किया? वहाँ पे आग लगवा दी। क्या किया? आग लगवा दी। ठीक है, अब ये जलने लगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो धूर्त लोग यानी कि जो लोग नकली आलसी थे, ठीक है, जो लोग बहाना कर रहे थे, वे लोग आग को देखे और इधर से निकल गए। ठीक है, रास्ता पकड़े और निकल गए, बाहर निकल गए। ठीक है, इसमें बचा कौन? देखिए इसमें बचा 5 गो। ठीक है, 5 गो नहीं 4 गो आलसी बचा। ठीक है, 4 गो आलसी बचा। ठीक है, अब ये चारों तो निकला नहीं, आपस में बात भी कर रहा है, हल्ला हो रहा है कैसा। ठीक है, तो तुम जाकर देखो, कोई कहता है आग लग गया, तो भी ये लोग भागते नहीं है, उल्टा क्या कहते हैं कि कोई दानी व्यक्ति नहीं है जो मतलब धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमको यहाँ से बचा सके। यानी कि आग लग गया कमरे में, लेकिन वे लोग खुद भाग नहीं रहे, ऊपर से अपेक्षा कर रहे हैं कि कोई दूसरा आए और हमें यहाँ से निकाले। बताइए, इतने आलसी थे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, पढ़ेंगे तो आपको पूरा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं और इस चैप्टर से भी आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत से ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है। ठीक है, लिखा गया है बालकाना विकल्प से करें डांस, इसको छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट है आलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे? ठीक है, कितने लोग आलसशाला में सोए हुए थे? तो याद रखिएगा 4 लोग। कितने लोग? 4 लोग। सभी लोग तो भाग के नकली थे हुए, लेकिन बच गया 4 लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बीरेश्वर कारुणिक मंत्री अस्थि प्रश्न निर्माता के लिए रेखांकित पद के स्थान पर कौन सा पद होगा? ठीक है, तो कौन सा पद होगा? तो याद रखिएगा कृदस्य। ठीक है, कृदस्य। नेक्स्ट है नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो याद रखिएगा जो नीतिकार लोग होते हैं वे क्या मानते हैं? शत्रु, यानी कि ये मेरा आलस्य क्या है? दुश्मन है, एक प्रकार का क्या है? दुश्मन है। नेक्स्ट है आलस कथा पाठ में किस
दोष का वर्णन है। ठीक है, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? तो याद रखिएगा आलस्य का। किसका है? आलस्य का है। नेक्स्ट है, कौन आलस्य का बहाना बनाता है? ठीक है, कौन आलस्य का बहाना बनाता है? तो याद रखिएगा धूर्त लोग। ठीक है, कौन लोग? धूर्त लोग आलस्य का बहाना बनाते हैं। नेक्स्ट है, धूर्त कृतिमालस्य दस्यति भोजना प्रद्वंती रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? क्या होगा? तो याद रखिएगा क्या होगा? किम। ठीक है, किम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नियोगी पुरुष आलस्या वहींदापयित्वा निरूपयामासु रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प से चुनकर लिखें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृत। ठीक है, क्या हो जाएगा? कृत हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाही का अर्थ क्या होता है? वाही का अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है आग। वाही मतलब वाही संस्कृत भाषा शब्द हो गया और आग हिंदी में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, आलस कथा पाठ। ठीक है, आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ठीक है, किस ग्रंथ से संकलित है? तो याद रखिएगा पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। किस ग्रंथ से? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। नेक्स्ट है, आलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? ठीक है, आलस कथा पाठ किस प्रकार की क्या है? कथा है। तो याद रखिएगा यह है किस प्रकार की है? व्यंग्यात्मक कथा है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, आ सकता है, ज़्यादा चांस है। ठीक है, नेक्स्ट है, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? ठीक है, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? तो याद रखिएगा हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर नहीं जी, केस पकड़कर, बाह पकड़कर नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा केस पकड़कर। ठीक है, नेक्स्ट है, आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री था? ठीक है, तो याद रखिएगा मंत्री का नाम था वीरेश्वर। कौन सा मंत्री? वीरेश्वर। नेक्स्ट है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? ठीक है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो देखिए आलसियों को भगाने के लिए, ये भी बात सही, आलसियों को भगाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, असली आलसी को चिन्हित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? ठीक है, आलसियों के जो घर है उसमें आग कौन लगवाता है? तो याद रखिएगा योगी पुरुष। कौन लगाता है जी? योगी पुरुष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर लिया जाता है? पानी, आग, हवा, बिजली। तो याद रखिएगा आग लगा कर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, आलसशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो याद रखिएगा जो 4 लोग थे, कितने लोग थे? 4 लोग थे, वे लोग नहीं भागे। चलिए नेक्स्ट है, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन यानी कि पलायन हो गए, यानी कि जो लोग भाग गए। ठीक है, कौन लोग भाग गया जी? तो धूर्त लोग। कौन लोग भाग गया? धूर्त लोग भाग गया आग को देखकर। नेक्स्ट है, अरे हल्ला कैसा किसने कहा? मतलब जो 4 लोग थे वे लोग आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हल्ला कैसा हो रहा है, यह किसने कहा? तो देखिए जो पहला व्यक्ति था ना, जो पहला आलसी, असली आलसी, उसी ने कहा था कि ये हल्ला कैसा हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वीरेश्वर कौन था? तो आप लोगों को मालूम है, अभी आप लोगों को बताया मिथिला का क्या था? राजा था? नहीं जी, मंत्री था, मंत्री। ठीक है, क्या था? मंत्री था। नेक्स्ट है, चारों आलसियों का क्या पकड़कर बाहर निकाला गया? तो अभी आपको बताए थे किस पकड़कर बाहर निकाला गया। नेक्स्ट है, आलसियों का रक्षक कौन होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा आलसियों का सदैव रक्षक होता है दयावान पुरुष। ठीक है, दयावान पुरुष। नेक्स्ट है, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर ए, माता। ठीक है,
माता होती है। चलिए नेक्स्ट है, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? ठीक है, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा विद्यापति। कौन है? विद्यापति। नेक्स्ट है, मैथिली भाषा के कवि कौन थे? मैथिली भाषा के कवि की बात करें तो वे थे विद्यापति। कौन थे? विद्यापति। चलिए नेक्स्ट है, अरे वचाला कति वचनानि वक्तु सखंथुम किस आलसी की युक्ति है? यानी कि ऐसा किसने कहा कि अरे अरे वचाला, यानी कि उसमें जो 4 लोग उस घर में थे उसमें से, ठीक है, उसमें से एक व्यक्ति कहा कि अरे वचालो, हल्ला मत करो, मुझे सोने दो। बताइए, एक कमरा है उसमें 4 लोग हैं और आग लगा है। ठीक है, एक कह रहा है कि हल्ला हो रहा है। हल्ला कैसा हो रहा है? एक कह रहा है कि लगता है इस घर में क्या लग गया है? आग लग गया है। और एक कहता है कि आपस में हल्ला मत करो, मुझे सोने दो। ठीक है, ठीक है। अब बताइए, एक किसने कहा कि आपस में हल्ला मत करो, मुझे सोने दो? तो ये कहा था चतुर्थ व्यक्ति ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आलसियों को प्रतिदिन अच्छा भोजन कौन दिलवाता था? ठीक है, आलसियों लोग थे उसको विदेशों और अच्छा भोजन दिलवाते थे। नेक्स्ट है, तर्कत्या यद यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, आलस कथा पाठ में यह किसकी युक्ति है? ठीक है, यह किसकी युक्ति है? तो याद रखिएगा दूसरे आलसी की। ठीक है, नेक्स्ट है, कट गया जी, कहाँ थे हम लोग? बैक कैसे हो गया? चलिए देखते हैं, आइए हम लोग लास्ट तक पहुँचने ही वाले हैं। अरे चलिए, चलिए हम लोग यहाँ थे, नेक्स्ट आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? ठीक है, इस संसार में आलसियों का रक्षक होता है कारुणिक। कारुणिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लगता है इस घर में क्या लग गया है? आग लग गई है। किस पुरुष ने कहा? ठीक है, लगता है इस घर में क्या लग गई है? आग लग गई है, ऐसा कहा था द्वितीय, यानी कि जो दूसरा था उसी ने कहा। चलिए नेक्स्ट है, आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? ठीक है, तो जो राजा थे, ठीक है, जो नियोगी पुरुष थे। कौन थे? नियोगी पुरुष। चलिए नेक्स्ट है, सबसे बड़ा शत्रु क्या है? ठीक है, तो अभी आप लोगों को पता है सबसे बड़ा शत्रु होता है आलस्य। क्या होता है? आलस्य। आलस आप लोग भी करते हैं पढ़ाई में। आप लोगों को कहा गया था, कहा जाएगा कि ये चीज़ें याद कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप क्या करेंगे? कहेंगे आज नहीं कल याद कर लेंगे, फिर जब कल होगा तो कहेंगे परसों याद कर लेंगे, फिर कहेंगे अभी तो बोर्ड एग्जाम में बहुत टाइम है, बोर्ड एग्जाम जब आएगा तब याद कर लेंगे। इसी तरह आपका ये छूट जाता है। ठीक है, तो आलस नहीं कीजिए। नेक्स्ट है, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? ठीक है, वास्तविक आलसियों की जो संख्या थी वो कितना था? तो संख्या था उसका 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? ठीक है, आलस कथा पाठ के रचयिता की बात करें तो रचयिता है विद्यापति। कौन है रचयिता? विद्यापति। चलिए नेक्स्ट है, वीरेश्वर कैसा था? ठीक है, वीरेश्वर कैसा था? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, वीरेश्वर जो थे दयालु थे और दानशील भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रतिरेयो गतिः बालानां जननी गति, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? ठीक है, तो कौन सा पद होगा? तो याद रखिएगा स्त्री नाम। नेक्स्ट है, आलसशाला में आग किसने लगाई? ठीक है, आलसशाला में आग किसने लगाई? तो याद रखिएगा किसने लगाई? आलसशाला के कर्मचारियों ने। सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति कट्वाश्रमया प्रविनोति, किसने कहा? ठीक है, तो ऐसा किसने कहा था? तो तीसरे आलसी ने। नेक्स्ट है, आलसशाला में आग कब लगाएगी? तो देखिए सब लोग सो रहे थे, यानी कि कब? जब सब लोग सो रहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट है, अरे वाचाल कितना बोलते हो, किस पुरुष का कथन है? तो याद रखिएगा यह कथन है चतुर्थ पुरुष का, ठीक है। और देखिए आप लोगों को क्लास कैसा लगा ये पहले बताइए, क्लास कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है। क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एवन लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे और आज शाम को भी क्लास में मिलेंगे। हिंदी का हम लोगों का होने वाला है, ठीक है। क्या होने वाला है जी? हिंदी का भी लाइव में ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। हिंदी की भी तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। चलिए गुड बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।